दो सखियों की बात। बैठे आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक ने कहा कि बहन, हमारे जो पतिदेव बड़े भुलक्कड़ हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उनको मैं सौदा लेने के लिए बाजार भेजती हूँ कि सौदा ले आओ, और 10-5 सौदे का नाम लिख करके उनको बता देती हूँ, मौखिक रूप से कह देती हूँ। पैसा भी ले लेते हैं, जाते हैं, और उनमें से कई सामान, कई सौदा वो भूल जाते हैं, लाते ही नहीं। मुझे बड़ी दिक्कत होती है व्यवहार में। जो सामान की आवश्यकता है वो सामान वो लाते नहीं है, भूल जाते हैं, बड़े भुलक्कड़ हैं। तो दूसरे ने कहा, भूलने की बात न कहो, आपके पति देव केवल सामान लाने के लिए भूल जाते हैं, और हमारे पति देव और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, ज्यादा विचित्र हैं। कि क्या? एक दिन की बात बताती हूँ। हुआ क्या कि हम दो, वो छुट्टी का दिन था, तो हमारे पतिदेव के एक मित्र आए, घर में बैठे और कहे कि चलो थोड़ा पार्क घूम आए, शाम का टाइम है, अवसर है, थोड़ा घूम लेते हैं। तो दोनों चले गए पार्क में घूमने। तो संजोग ऐसा कि मेरी भी एक सखी आ गई, सहेली आ गई। तो उन्होंने भी कहा, अब अकेली तुम यहाँ क्या करोगे, चलो हम लोग भी थोड़ा घूम आते हैं उधर पार्क में, थोड़ा भ्रमण कराते हैं, घूम आते हैं, मनोरंजन कराते हैं। तो संजोग ऐसा कि जिस पार्क में हमारे पतिदेव अपने मित्र के साथ गए थे, उसी पार्क में मैं अपनी सखी के साथ वहां पहुंच गई। तो घूमते घूमते बस आमने सामने हो गए। तो हमारे पतिदेव देखते हुए कहते हैं कि नमस्कार बहन जी, लगता है कहीं आपको मैंने देखा है। कहा, ऐसे भुलक्कड़ हैं, मुझे ही वो भूल जाते हैं। ये तो एक कहानी उन्होंने कही है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक आदमी वह है जो सौदा लाने को भूल जाता है, और एक आदमी वह है जो अपनी पत्नी को भूल जाता है, और बाकी हम सब बैठे हैं जो अपने आप को भूल गए हैं। मेला इस अपने आप से मुलाकात कराने के लिए है। यदि अपने आप से मुलाकात हो गया तो समझ लो मेला सफल हो गया, और कहीं मुलाकात नहीं हुई अपने आप से तो फिर मेला आने का मतलब क्या निकला? तब तो ठेला ही ठेला है, धक्का खाना है और कुछ नहीं है। सारा आयोजन इसीलिए है, सारा आयोजन इसलिए है, जिस दिन अपने आप से मुलाकात हो गई, अपने आप से भेंट हो गई, जीवन सफल हो गया। मैं समझता हूँ जितने भी आध्यात्मिक महापुरुष हैं, जीवन भर यही किए, भटकते हुए लोगों को वे राह बताए। यहाँ भी भूले भटकों का शिविर है। भूले भटके के शिविर में होता क्या है? किसी का बच्चा खो गया है, किसी की माता, किसी का पिता, तो उन लोगों को बैठाए रहते हैं, उनके परिवार वालों से मिला देते हैं। ये भूले भटके के शिविर वालों का काम है। और बाकी जो शिविर लगे हैं आध्यात्मिक, वे परिवार वालों से नहीं मिलाते हैं, अपने आप से मिला देते हैं। मेला का यही तो अर्थ है। और जगह की बात तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन जहाँ जिस छाया में बैठे हैं, कबीर के द्वार में बैठे हैं, उनका यही उद्देश्य है, और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। यदि अपने आप से मुलाकात नहीं हुई, अपने आप से भेंट नहीं हुई, तो फिर कबीर की शरण में आने का भी अर्थ कम रहेगा। हमारे सारे कर्मों का फल क्या होना चाहिए? एक संत ने लिखा है, उनका अपना ढंग था लिखने का, उन्होंने लिखा, हमारे कर्म भगवत अर्थ होना चाहिए। कहना चाहिए, जो भी कर्म करें, हमारे जीवन में जो भी कर्म हो, जिस विधि से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, साधन तो 3 है ना। कर्म करने के साधन 3 हैं, तन, मन और वचन। तन का मतलब इंद्रियां हैं। इंद्रियों से, आंख से, नाक से, कान से, ये सब इंद्रियां, हाथ पैर से, और इनसे कर्म होते हैं।
और वचन से कर्म होते हैं, बोलना, बातचीत करके आपस में जो संबंध होता है, संबंध का बहुत बड़ा माध्यम है वाणी। देखिए, आप लोग बैठे हैं, मैं खड़े होकर बोल रहा हूं, लेकिन दोनों को जोड़ने वाला कौन है माध्यम? वाणी। मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, कर्म हो रहा है। मेरा बोलने का कर्म तो आपको सुनने का कर्म, दोनों कर्म कर रहे हैं। कोई बोलता है तो कोई सुनता है, सुनना भी कर्म है, सुनना भी क्रिया है। और मन से सोचना, यह भी कर्म है। बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तब इसे भी, वैसे स्थूल रूप से इसको कर्म नहीं मानते हैं, दिखता नहीं है वो कर्म, लेकिन ऊंचाई पर जब साधक उठता है तो मन से जो क्रिया होती है, मन से जो चिंतन होता है, वह भी कर्म का रूप बनता है। और वही आरंभ बिंदु है, इस बात को ध्यान दीजिए। वो आरंभ बिंदु है, वो अप्रगट है, अदृश्य है। जैसे एक छोटा सा बीज, बट का बीज हो, उसमें पेड़ है। कोई कह सकता है पेड़ नहीं है? उसमें बहुत बड़ी बड़ी डाल है, बहुत बड़ा मोटा तना है उसमें, और बहुत फल और फूल है उसमें, बहुत पत्तियां, हजारों पत्तियां हैं, लाखों पत्तियां हैं, और पेड़ हजारों पेड़ हैं। आप कहेंगे एक बीज में एक ही पेड़ तो होगा, और मैं समझता हूं एक बीज में लाखों अरबों पेड़ है। कैसे? जब वो बीज फूटेगा, पेड़ बनेगा, तो पेड़ जब फिर बड़ा होगा तो उसके न जाने कितने बीज होंगे, और उन बीजों से फिर पेड़ बनेंगे। उसी एक बीज से तो वो सब एक बीज में समाया हुआ है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन मूल कौन है? वही बीज। इसी प्रकार से बीज रूप में मन में विचार हैं। जब वो साधन पाता है, बाह्य आधार मिलता है उसको, पानी, मिट्टी, हवा, प्रकाश, यह सब पाने से बीज प्रस्फुटित हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। शक्ति न होती, जिस बीज में अंकुरण की क्षमता नहीं है, या जिसका अखवा टूट गया है, उसको चाहे जितनी मिट्टी और पानी, खाद पानी से सूचो, उससे पेड़ बनेगा नहीं। जिसमें क्षमता है वही से बनना है। इसी प्रकार हमारे मन में भी वो शक्ति है। अब बाह्य साधन जब मिलता है, इस संदर्भ में एक बात और बता दूं, अच्छे और बुरे संस्कार सबके भीतर हैं, सबके भीतर हैं। हर जीव के भीतर, हर प्राणी के अंदर अच्छे संस्कारों का भी समुच्चय है और बुरे संस्कारों का भी समुच्चय है। उद्घाटन कैसे हो? अच्छे संस्कारों का हम उद्घाटन चाहते हैं, बुरे संस्कारों का उद्घाटन नहीं चाहते हैं। उसके लिए उपयुक्त भूमिका चाहिए। अच्छे संस्कारों के लिए अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा। सब जगह सब कुछ नहीं होता है। जहां जिस क्षेत्र में गेहूं नहीं पैदा होता है, वहां गेहूं लोग नहीं बोते हैं। जिस क्षेत्र में मेवा, सेव, नाशपाती ये फल नहीं होते हैं, वहां नहीं बोते हैं। गन्ना जहां होता है वहीं गन्ना बोते हैं। सबकी अलग अलग में सब कर, जहां सुपारी बोते हैं, नारियल बोते हैं, वो लोग उसी ढंग से खेती करते हैं। अरहर, तुअर बोने वाले उसी ढंग खेती करते हैं। सभी क्षेत्रों में सब कुछ नहीं होता है। उसकी उपयुक्त भूमिका होती है। मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए, वातावरण होना चाहिए। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में जीरा कहीं नहीं बोते हैं, लेकिन जब उधर बनासकांठा, जो गुजरात के और किनारे जब चले जाते हैं पाकिस्तान बॉर्डर तरफ, तो खूब जीरा बोते हैं, खूब जीरा। वहां ओस नहीं पड़ता है, ऊपर से ओस नहीं पड़ने के नाते जीरा के लिए उपयुक्त खेती है। ये एक उदाहरण हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे भीतर अच्छे संस्कार हैं, वो हमारे जीवन में उद्घाटित हो, तो हमें इस जीवन में, वर्तमान जीवन में अच्छे वातावरण बनाने की जरूरत है। तभी वो अच्छे संस्कार के लिए उपयुक्त भूमिका मिलेगी, अवसर मिलेगा, और वो फिर हमारे जीवन में अवतरित हो जाएगा। जैसे अच्छे संस्कार तो हैं, कल्याण के संस्कार तो भीतर भरे हुए हैं, लेकिन कल्याण की भूमिका भी तो चाहिए उसके लिए अच्छे लोगों की संगत, अच्छे साहित्य का अध्ययन, अच्छा चिंतन, अच्छा बर्ताव, तब फिर भीतर के जो शुभ संस्कार है उनको लगेगा अच्छा वातावरण मिला है, अब निकलना चाहिए।
बुरे संस्कार भी हैं, वो कब निकलते हैं? जब हमारे जीवन में बुरे कर्म होते हैं। हम बुरा वातावरण तैयार करते हैं, गलत लोगों से मिलते जुलते हैं, गलत खाना पीना करते हैं, गलत पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, दिमाग को खराब करते हैं, तो अब वो भीतर को जो बुरे संस्कार है उसको उपयुक्त भूमिका मिलती है। अब वो कहता अब निकलना चाहिए। साहब ने कहा है, जहां संत तहां संत सिधावै, मिल रहे धूत ही धूत। जहां संत होते हैं वहां संत पहुंच जाते हैं, और धूर्तों की जहां मंडली होती है वहां धूर्त ही पहुंच जाते हैं। चोरों को भी साथी मिल जाते हैं, उनका भी गिरोह होता है, डाकुओं का भी होता है, सबका अलग अलग गिरोह होता है। और जहां जिस प्रकार के विचारक होते हैं, अभी हम लोग आ रहे थे इधर एक जगह थे, तो एक जगह अब मैं क्या बताऊं, नाच रहे थे, चाहे वो भगवान भगवती बना करके नचा रहे थे। ये हमारे धार्मिक मेला है, जो भी करें। अब वहां बड़ी भीड़, तो उन लोगों को वैसे ही देखना है। आप लोगों को यहाँ पर कोई नाच दिखाने लगेंगे तो मैं समझता हूँ 75% रूट के भाग जाएंगे। हम लोग यही देखने आए हैं, नाच देखने आए हैं, टीवी में नहीं देख सकते थे। यहाँ हम सत्संग सुनने आए हैं। सबके अलग अलग संस्कार और विचार, तो वो वहीं पहुंचते हैं। जिस ढंग से विचार चाहिए वो उसी ढंग से वहीं पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे अंदर बुरे संस्कार हैं, जब उपयुक्त वातावरण उसको मिलेगा बाहर का, तो वो उदित हो जाते हैं। और बाहर और जो अच्छे संस्कार हैं, वो अच्छे वातावरण जब बनता है हमारे जीवन में, तो वो प्रकट हो जाता है और बल मिलता है फिर, और अच्छा अच्छा आदमी करने लग जाता है। ये तो बात हुई अच्छे और बुरे संस्कारों की। मैं ये कह रहा था कि हम जो भी कर्म करें, तन से, मन से, वचन से, तो मैं मन पर गया था। वाणी कर्मों से भी हम कर्म करते हैं, इंद्रियों से कर्म करते हैं, वाणी से बोलते हैं, और मन से सोचते हैं, वह भी एक कर्म है, उसके भी संस्कार बनते हैं। और ये सारे कर्मों का फल मिलना चाहिए शांति, संतोष। कर्म करने के बाद यदि हमें क्षोभ हो रहा है, ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, तब सोचना यह है कि हमारे कर्म गलत हैं। गुरुजी इस पर व्याख्या कई बार करते हैं। पश्चाताप, पश्चाताप किसे कहते हैं? पश्चाताप कहते किसे हैं? पश्चाताप कहते हैं, ताप कहते हैं जलन को। ताप, आग के सामने बैठो तो ताप लगती है, उसको जलना। अधिक हो जाए उसको ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीन ताप नहीं कहते हैं, वही बात। तो ताप, जलन, और पश्चात बाद में, कर्म के बाद जो जलन हो, कर्म के बाद पीड़ा हो, वह पश्चाताप है। इसका मतलब आप गलत बोले और बाद में पछताए, आप गलत किए और पछताए, चोरी किए, हत्या किए, व्यभिचार किए, अनाचार किए, कोई गलत कर्म किए और पछताए, यही पश्चाताप है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आदमी गलत करे और न पछताए। यदि गलत करे और न पछताए, इसका अर्थ यह हुआ कि वो गलत कर्मों की जो करने की प्रक्रिया इतनी मोटी हो गई है, इतना अधिक कर चुका है कि अब अंतरात्मा की आवाज मर गई है। सीधी सी बात है। इसके लिए एक उदाहरण बताऊं मैं, कैसे अंतरात्मा की आवाज हम नहीं सुन पाते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी का मतलब जैसे ये मौसम बीता, अभी बीतने वाला है, वैसे फाल्गुन का मौसम आएगा तो ठंडी और गर्मी का मिला हुआ रूप रहता है। तो कभी कभी गर्मी लग जाती है, तो रात्रि में हम पंखा चलाकर सो गए। नहीं, पंखा चलाए और पंखे की आवाज आ रही है, इतने में बिजली चली गई। तब कहा कि भी जनरेटर चलाओ। जब जनरेटर चलाए तो फिर पंखा चलने लगा, तो जनरेटर की आवाज इतनी होने लगी कि पंखे की आवाज दब गई। आप लोग समझ सकते हैं, जनरेटर की आवाज अधिक होगी तो पंखे की आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। इसका मतलब पंखे से आवाज नहीं निकल रही है, ये बात नहीं है। पंखे से आवाज निकल रही, लेकिन जनरेटर की आवाज के नाते पंखे की आवाज दबी हुई है। जनरेटर बंद हो गया, अब केवल पंखे की आवाज आ रही है। बाद में लगा 12 बजे तक ठंडी आने लगी, पंखा बंद कर दिए। जैसे पंखा बंद किए, वैसे ही दीवार में लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आने लगी। आप सुनेंगे कई बार, दीवार में जो घड़ी लगी है उसकी आवाज आने लगी, या फिर आप सिरहाने में घड़ी रखे हैं उसकी आवाज आने लगी।
पहले भी आवाज घड़ी की आती थी, लेकिन पंखे की आवाज में दबी हुई थी। पंखे की आवाज है, नहीं आवाज है। इसी प्रकार से अंतरात्मा की आवाज तो अब भी आ रही है, अभी भी वो ब्रेक लगा रहा है कि गलत मत करो, लेकिन वो बाहर के हमने ऐसा वातावरण तैयार कर लिया है, इतनी मोटी परत हमने बना ली है कि अंतरात्मा की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है। अब धोएं उसको, साफ करें, तब पता चलेगा। मैं ये कह रहा था कि ब्रेक लगता है, पश्चाताप यही इसीलिए कह रहा था, हम गलत करते हैं तो न पछताएं, कैसे हो सकता है? संस्कार कैसे हमको कचोटेंगे? नहीं, निश्चित है कचोटेंगे। ये लोग कहा करते हैं, भैया जीवन में रखा क्या है, खाओ पियो मौज करो। ये आम बोलचाल की भाषा में लोग कहा करते हैं, भैया जीवन में रखा क्या, खाओ पियो मौज करो। भैया बंधुओं, खाना पीना तो सरल है, लेकिन मौज करना सरल नहीं है। मौज कौन कर सकता है? मौज का मतलब समझ लेते हैं कि सांसारिक भोगों को भोगो और गुलछर्रे उड़ाओ, मटर गश्ती करो, मतलब मौज कर रहे हैं। उफ, आदमी सुंदर शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, उसका उपयोग किसमें समझता है? विषय भोगों में। कैसा घिनौना मन है। स्वस्थ शरीर मिला और सुंदर शरीर मिला, तब समझते हैं कि भोगों को भोगो। काम भोग में लिप्त होता है और भी दृश्य देखने में, सुनने में अपने आप को इतना उसमें डुबा देता है और इतने उसमें कारिख लगा देता है कि उसे समझ ही नहीं पाता। और ये समय आएगा निश्चित, चाहे जितना भोगी बड़ा आदमी, बड़ा भोगी हो, चाहे जितना बड़ा भोगी हो, उसको एक दिन क्षीण होना है, परिवर्तन होना है। क्योंकि जिन भोगों के पीछे लगा है वो संगठन से हुआ है, किसी का शरीर वो संगठन से हुआ है, तत्वों के जोड़ से मिला है। उन तत्वों में परिवर्तन आएगा, जब परिवर्तन आएगा तो चेहरा बदलेगा और उसके प्रति आकर्षण बदलेगा, आप ढीले पड़ेंगे, आपकी इंद्रियां शिथिल होंगी, सब कुछ में परिवर्तन आएगा और पहले जो आप आकर्षित थे उसमें अंतर आता जाएगा और फिर मन ढीला होता जाएगा। ये ययाति की कहानी आप लोग श्रीमद् भागवत में सुने होंगे, राजा ययाति की कहानी। इन्हीं बातों को समझाने के लिए वो काल्पनिक कहानी है, लेकिन वो काल्पनिक कहानी हमारे ममतालु मन पर जोर से हथौड़ा मारती है, झकझोर करके वो जगाती है व्यक्तियों को। वो कहानी कैसी, फिर से याद कर लें। राजा ययाति, बहुत ये झूसी का, बहुत दूर के नहीं थे, ये प्रतिष्ठानपुर आपके बगल के झूसी के राजा ययाति, इनकी कहानी है, मैं उन्हीं को दोहरा दूं। वो कहा जाता है कि जब वो बूढ़ा हो गया तो मौत आई और कहने लगी चलो समय पूरा हो गया, अब संसार से जाना है तुम्हें। उन्होंने कहा अब से अभी तो मैं भोगों को भोगा ही नहीं, संसार के सुख तो भोगा ही नहीं, और बहुत जल्दी आ गई कि नहीं समय तो हो गया, अब चलना ही पड़ेगा। नहीं मुझे अवसर दो। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मौत आए और अवसर मांगो, अवसर नहीं देने वाली है। लेकिन वो राजा था, उन्होंने कहा ठीक है, अवसर तो तब मिलेगा जब आप अपने लड़कों में से किसी एक को मेरे साथ भेज दो, क्योंकि जब मैं यमराज के पास जाऊंगी तो एक ना एक तो ले जाना ही पड़ेगा मुझे, ऐसा नहीं हो सकता कि खाली हाथ जाऊं। तो किसी लड़के को तैयार कर दो, मैं ले जाऊंगी। अब लड़कों से वो अनुनय विनय करने लगे। कैसा मूढ़ आदमी, अपने भोग के लिए अब लड़कों से मांग रहा है कि मुझे समय दो। उनके लिए रावण की सीरियल, वो रामायण सीरियल आप लोग देखे होंगे। रामायण सीरियल में वो बात आती है कि मेघनाथ वो लक्ष्मण के बाण से मृत्यु में की स्थिति में आ गए हैं, मर गए। जब वो उसके शरीर को लाया गया, मतलब उसके पार्थिव शरीर को, शव को लाया गया लंका में, तो रावण को विश्वास नहीं होता था। कहे हो ही नहीं सकता कि इंद्रजीत मर जाए, नहीं हो सकता है। वो मंदोदरी रोती आदि गया, सबको भ्रम है, कहीं इंद्रजीत मर ही नहीं सकता है, कोई मारने वाला उसको तैयार नहीं है। तब उसका जो नाना था माल्यवान, वो कहता है इंद्रजीत नहीं मर सकता है बेटे, इंद्रजीत को तो मारा है, कोई नहीं मार सकता है, बात सच है, लेकिन इंद्रजीत को मारा है आपकी कामलिप्सा ने मारा है, आपके अहंकार ने मारा है इंद्रजीत को, और कोई नहीं मार सकता था। कितनी मर्म की बात उन्होंने कही है। सचमुच उस
रावण के जो काम लिप्सा है, अहंकार है, वही इंद्रजीत को मारा, कुंभकर्ण को मारा, पूरे परिवार को नष्ट किया और स्वयं मर गया। अब ये ययाति की बात आई तो ययाति कहते हैं, लड़कों से अनुनय विनय करें, बेटा तुम चले जाओ मौत के साथ और तुम्हारी जो जवानी है मैं ले लूं। उन्होंने कहा कौन तैयार हो भला, बूढ़ा जिए और जवान जाए। कहते कहते अंत में जो 20 वर्ष जो छोटा सबसे छोटा लड़का था वो कहता पिताजी मैं जाऊंगा, कोई बात नहीं आप रहिए। तो मौत उस लड़के के पास जाकर कहती है बड़े मूढ़ हो तुम, अकल नहीं है, तुम्हारा पिता खुसट बूढ़ा मरना नहीं चाहता है, तुम तो भी संसार के सुख देखे नहीं, क्यों जाना चाहते हो। उन्होंने बड़े मरम की बात कही, कोई बात नहीं, पिताजी 90 साल की अवस्था में संसार के सुख नहीं पाए तो मैं क्या पाऊंगा, फिर मैं समझ लिया कि संसार में सुख नहीं है, मैं चलना चाहता हूँ, चलो ले चलो। और हुआ यही, ले गए उनको और उनकी सारी उम्र जो बची थी पिता को मिल गया और फिर वो भोगों को भोगने लगा, फिर लिप्त, फिर बेभान। अब फिर समय पूरा हुआ, फिर मौत आई। कहानी यही कहती है, फिर मौत आई और फिर वही बात, अभी कहां मैं सुखों को भोगा हूं, रुक जाओ अभी। तो फिर वही कहती है कि फिर लड़कों को, तो तब तक और बच्चे हो गए थे। फिर वही अंतिम लड़का तैयार हुआ, कई बार करके तैयार हुआ, कहते 1000 साल जी गया। अंत में राजा ययाति कहता है ना जातु कामा कामना भोगे साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमे भूया एवाभिवर्धते। उन्होंने कहा है इस भोगी जीवन से मन उसका उपरत हो गया। कहा कि भोगों से मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वासनाएं तृप्त नहीं होती हैं, ये इसी प्रकार बढ़ती हैं जैसे आग में घी डालो तो और ईंधन वो आग और धधकती है, वैसे ही भोगों से मन तृप्त नहीं होता है, भोगों को त्याग से होता है। तो मैं ये कह रहा था कि आदमी जब सुंदर शरीर मिलता है, स्वस्थ शरीर मिलता है तो समझता है इसे भोगों में लगाओ, सांसारिक ऐश्वर्य की उपलब्धि में लगाओ, और ये निश्चित है ये सारे ऐश्वर्य छूटेंगे, भोग छूटेंगे और छूटते समय वे दुख के बीज हमारे भीतर डाल देंगे, तब जाएंगे। ऐसे नहीं जाते हैं, वो दुख का बीज वो डाल कर जाता है, दुख के संस्कार छोड़ कर जाते हैं और फिर उसी को लेकर हम पीड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसी दुख से बचने के लिए आध्यात्मिक चिंतन की आवश्यकता है। योग दर्शन में एक सूत्र है, हेयम दुखम अनागतम, सब लोग याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। हेयम दुखम अनागतम, हेयम त्याज्य है, दुखम जो दुख आया, अनागत वह दुख जो आया नहीं है वो त्याज्य है। अटपट है सूत्र कहने का। कोई कहे कि अभी दुश्मन नहीं आया है उसको मार के भगा दो, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, अभी जो दुश्मन नहीं आया है उसको मारकर भगा दो। प्रश्न कर सकते हैं दुश्मन जब आया नहीं है तो मारकर कैसे भगाएंगे, लेकिन महर्षि पतंजलि यही कहते हैं, हेयम दुखम अनागतम, दुख जो नहीं आया है उसे आप त्याग दो। ऐसा गजब है, दुख नहीं आया है, प्रश्न होता है दुख आता कैसे। सारे दुख अपने ही अपकर्मों के फल हैं, गलत समझ का फल है। एक संत ने गाया है, जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण हैं, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। दुख देने वाले मिलेंगे, प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी, अब प्रभावित जीवन जीने वाला ही सच्चा आध्यात्मिक साधक है। तो दुख हमारे जीवन में जो दुख आए हैं वो हम ही तो बनाए हैं, इसलिए उन दुखों को दूर करने के लिए हमें वो दोष, तो दुख आते क्यों हैं, गलत कर्मों के नाते। इसलिए ऋषि कहते हैं अभी वो दुख आया नहीं है, इसलिए गलत कर्म करोगे तो दुख आएगा। मान लो इस जन्म में नहीं तो बाद में आए, कल नहीं परसों। आज हम सिगरेट पीना शुरू कर दिए, शराब पी लिए, तो कल क्या होगा। आज जो करेंगे वही तो, आज मिल क्या रहा है जो कल किए।
जो कल कमाए कर रखे थे वही तो खाए हैं। वही संत ने जिन्होंने कहा था कि जीवन में जितने दुख दिखते हुए निज दोषों के कारण है, उन्हीं संत का एक दूसरी पंक्ति है। उन्होंने कहा है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के तुम बो चुके हो, अब न बोना, उठो मानो, आंखें खोलो, सो चुके हो, अब न सोना। ये उनकी पंक्ति है। अभी मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है। क्या मिल रहा है? जो हम डिपॉजिट किए हैं। अब कल क्या मिलेगा? आज जो करेंगे। इसलिए कल दुख ना आए, इसलिए आज सावधान हो जाए। आज गलत कर्मों का त्याग कर दें तो कल दुख नहीं आएगा। आज से सुधार कर लें, बीती बातों को भूल जाओ। बहुत गलती हमसे हो गई, रो करके होगा क्या, होने दो, गलती हो गई। अब से गलती का सुधार कर लेते, संकल्प ले लेते हैं तो सारी गलती खत्म हो गई, समझ लो। गोस्वामी जी ने एक पंक्ति कही, अब लो नसानी अब न नसई हो, राम कृपा भव निशा शिरानी, जागे फिर न डसई हो। ये उनके पंक्ति है, एक पद है, उसमें है कि अब लो नसानी अब न नसई हो। मैंने अब तक अपने जीवन को बर्बाद किया, व्यर्थ में गंवाया, अब मैं इसे बर्बाद नहीं। बोलिए सद्गुरु देव की। सब बैठ जाएं। अब तक हमने जो भी गलती की है, जो भी हमसे त्रुटि हुई है, क्या उन त्रुटि को, उन गलतियों को लेकर के हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या उन गलतियों को फिर से दोहराना शुरू कर दें? नहीं। जब बात समझ में आ गई तो उसके हम ब्रेक लगा दें, रोक दें और उसको नए ढंग से शुरू कर दें। नहीं, यदि गलतियों को दोहराएंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता रहा है। आइंस्टीन का एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए इस जगत के, इस सदी के। उन्होंने कहा है, अब तक जो हम करते रहे, अब तक जो हम करते रहे, आज भी वही करते हैं तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। यदि हम तो फिर से वही कर्म को दोहराते हैं, यदि हम कर्मों के ढंग को बदले नहीं है, अभी तक हम जो कुछ भी काम किए उलझन पाए, खींच पाए, दुखी हुए, पीड़ित हुए, तो जिन कर्मों से हम दुखी और पीड़ित हुए, रीझ और खींच में उलझे रहे, यदि उन्हीं कर्मों को फिर दोहराएंगे तो फिर वही बात आएगी। क्या हम अपने जीवन के ढंग को बदले हैं? जब जीवन के जीने में परिवर्तन नहीं आएगा, कर्मों में परिवर्तन नहीं आएगा, तो उसके फल में कैसे परिवर्तन आएगा? इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप को बदलें। सत्संग यही सिखाता है, परिवर्तन का बोध देता है। जीवन में जो अब तक हमने किया है उसके फल में दुख पाया है, तो फिर अब उस पैटर्न को बदलना, सिस्टम को बदल देना है, जिससे हम सुखी हो सके। मार्गांतरीकरण करने की आवश्यकता है। तो मैंने ये कहा था, सारे कर्मों का फल हमें मिलना चाहिए सुख और शांति। चाहे हम बोलते हो, चाहे किसी से मिलते जुलते हो, चाहे कोई काम करते हो, छोटा बड़ा कोई भी काम, चाहे धन उपार्जन का भी काम क्यों न करते हो, यदि उसके फल में शांति मिलती है, सुकून मिलता है, तो वो धन उपार्जन भी ठीक है। नहीं तो वह साहब कहा करते हैं कि अंजन कहाँ आंख जही फूटे, बहुत तक कहो कहा लो। गोस्वामी जी कहते हैं, वो अंजन, वो काजल किस काम का जिसको आंख में लगाने से आंख ही फूट जाए। आंख के सौंदर्य के लिए, रोग निवारण के लिए काजल लगाते हैं, और काजल लगाने से आंख फूट जाए, क्या मतलब निकलता है? इसी प्रकार वह किस काम का है धन उपार्जन जिसको लेकर के हम दुखी हो जाए, पीड़ित हो जाए, उलझ जाए, वो संबंध भी व्यर्थ है। इस संबंध के बाद हमें शांति न मिले, चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, भाई भाई का संबंध हो, पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो, सारे संबंधों का फल शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए। सारे कर्मों का फल सुख और शांति में का फलित होना चाहिए, तभी हमारा कर्म सफल, जीना सफल। और ये सारे जो कुछ हमें उपलब्ध हैं, चाहे घर के रूप में,
परिवार के रूप में, वस्तु के रूप में, द्रव्य के रूप में, उन सबकी सार्थकता, हमारे पूरे जीवन की सार्थकता, इस देह की सार्थकता है, अंत में केवल शांति अवशेष रहे।